हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेरिएबल्स एंड डिफरेंट डेटा टाइप्स इन जावा, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स इन जावा। तो जब भी हमें कोई प्रोग्राम लिखना है या कोई एप्लीकेशन बनाना है, जैसे वेब एप्लीकेशन हो या मोबाइल एप्लीकेशन हो, तो हमें बहुत सारे कंडीशन के साथ डील करना होता है। तो कई बार हमें कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल जाता है, उन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि कोई लॉजिकल कंडीशंस मिलते हैं तो हमें रिलेशनल ऑपरेटर्स की कंडीशंस मिलेगी, या फिर अगर हम कोई लॉजिकल कंडीशन के साथ डील कर रहे हैं तो मुझे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट कंडीशन वी हैव टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिस्ट करी है: असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। अगर आप किसी और वेबसाइट को रेफ़र करें या फिर कोई बुक रेफ़र करें तो यहाँ पे इनके सब कैटेगरी को मिला के भी कुछ कैटेगरी मेंशन होगी, लेकिन रफली आपको इतने कैटेगरी पता होनी चाहिए। तो हम वन बाय वन उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करेंगे हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक डेटा टाइप क्या होता है और उसके अंदर हम वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है सपोज x। तो इंटीजर x 5, मतलब x के अंदर हम एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है 5। तो यहाँ पे जब भी हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो एक्चुअली उस वेरिएबल को एक मेमोरी एलोकेशन होता है। तो मेमोरी के अंदर हमें एक ब्लॉक मिल जाएगा और उस ब्लॉक को हमने टाइप दिया है इंटीजर, मतलब इस ब्लॉक के अंदर सिर्फ इंटीजर टाइप की ही वैल्यू चली जाएगी, और उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसे नाम दिया है x। और जब भी ये मेमोरी एलोकेशन होगा तो उस मेमोरी का एक एड्रेस होगा। सो मान लो वो एड्रेस है 100। ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो सिस्टम अलोकेट करेगा, ये हम अलोकेट नहीं करें। तो हमें समझने के लिए मैंने उसे एड्रेस ले लिया है 100, और इस एड्रेस के अंदर आपने वैल्यू डाली है 5। तो इसका मतलब है ये वैल्यू 5 x को असाइन हो गई उस मेमोरी लोकेशन के अंदर। तो इसे कहा जाता है असाइनमेंट। तो 5 वैल्यू असाइन हो गई x को। तो जब भी आप सिंगल इक्वल्स टू लिखोगे प्रोग्रामिंग में तो उसका मतलब है असाइनमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, फिर इसका एक अलग अलग वेरिएशन है लिखने का। अगर मैं x की वैल्यू 5 लिख दूँ, ठीक है, अगर मुझे आगे चल के उसकी कुछ ऑपरेशंस करने हैं तो अगर मैं लिख दूँ x इज इक्वल्स टू x प्लस 7, तो इसका मतलब है कि आपकी जो x की करंट वैल्यू है, जो करंट वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है 5, तो उस वैल्यू में 7 ऐड करो तो टोटल हो जाएगा 12, और 12 आपको वापस से असाइन करना है। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो असाइन करना है x को। तो x की जो नई वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 12। तो आपका 5 ओवरराइट होके उस मेमोरी के अंदर आपको मिलेगा 12। तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, इस स्टेटमेंट को हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो यू कैन सिंपली राइट x प्लस इज इक्वल्स टू 7। तो इसे इस तरीके से लिखने से क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम जो भी चेंज कर रहे हैं वो खुद के वैल्यू में ही करें। हमारे पास एक वेरिएबल है x, उस x के अंदर ही हम 7 ऐड करें, तो हम इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों लिखें। आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब है x की जो भी करंट वैल्यू होगी, जो थी हमारे केस में 5, उसमें ऐड करो कितनी वैल्यू 7, और x में ही स्टोर करो। आपको अगर ये लिखना है तो ये लिख सकते हो, या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। तो इसे कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। आप एक रिजल्ट असाइन कर रहे हो किसी एक वेरिएबल में। सेम फॉर ऑल द ऑपरेटर्स। अगर आप लिख दोगे x की वैल्यू 5 है, एक इंटीजर वैल्यू, और आपने लिख दिया x इंटू इज इक्वल्स टू x, सॉरी 4। अगर आपने लिख दिया x इंटू इज इक्वल्स टू 4, तो इसी का मतलब है x इज इक्वल्स टू x इंटू 4। तो x की करंट वैल्यू है 5, 5 इंटू 4 20, तो x में कॉपी हो जाएगा 20, तो x की न्यू वैल्यू हो जाएगी 20। सो यू आर कैलकुलेटिंग द रिजल्ट एंड यू आर असाइनिंग टू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। सो दैट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावा। तो इसका हम डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं। तो हमने VS कोड के अंदर ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा है जिसका नाम है जावा ट्यूटोरियल। इसके अंदर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसको हम नाम देंगे demo.java, और फिर इस फाइल के अंदर हमें लिखना होता है एक क्लास जिसका नाम होगा वही जो आपने फाइल को नाम दिया है, ओपनिंग कर्ली ब्रेस, फिर आपको लिखना है पब्लिक
स्टैटिक वॉइड मेन, फिर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कैपिटल एस वाला स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड आर्गुमेंट्स, फिर आपको कर्ली ब्रेस ओपन करके आपको लॉजिक लिखना है। तो हमारा लॉजिक है, मुझे कोई भी एक इंटीजर वेरिएबल लेना था और उस वेरिएबल को असाइनमेंट ऑपरेटर की यूज़ करके कुछ वैल्यू प्रिंट करनी थी। तो यहाँ पे सिंपली x को 5 वैल्यू तो असाइन हो चुकी है, तो मैं उसे प्रिंट करके देखता हूँ। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे आप x को प्रिंट कर दीजिए तो आपका 5 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको x में कुछ असाइनमेंट करना है तो आप लोग लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो ये बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर ही है, लेकिन हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं x प्लस 5, मतलब x की जो करंट वैल्यू होगी उसमें 7 कर लेते हैं, तो 5 प्लस 7 12 असाइन हो जाएगा। और फिर वापस हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और आपको जो नई x की वैल्यू वो प्रिंट करनी है। तो इसे कंपाइल करने के लिए हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और टर्मिनल पे हम कमांड लिख देंगे जावा सी, आपके फाइल का नाम दैट इज़ डेमो डॉट जावा। आपके अगर कोई एरर नहीं है तो रिपीट हो जाएगा स्टेटमेंट, अगर एरर है तो यहाँ पे एरर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लाइन नंबर 9 पे सेमीकोलन मिसिंग है, तो मुझे यहाँ पे सेमीकोलन लिखना पड़ेगा। फिर मैं वापस कंपाइल कर लेता हूँ और फिर आउटपुट देखने के लिए मुझे लिखना है जावा डेमो एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो 5 इज़ द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट एंड 12 इज़ आउटपुट ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। अब इसी तरीके से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई लिख दूँ तो 5 इंटू 7 जो भी ऑपरेशन है वो आपका आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कंपाइल कर लिया और रन भी कर दिया, तो 5 इंटू 7 दैट इज़ 35 इट इज़ प्रिंटेड। अगर आपको कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो कि x की वैल्यू ही है जो x को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो आपको लिखना है x इंटू इज इक्वल्स टू 7। तो इसका मतलब है x को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो जो भी x की करंट वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लिकेशन होके x के अंदर ही स्टोर होगी और वही वैल्यू आपको प्रिंट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया और रन कर दिया, तो आपको आउटपुट मिलेगा 5 एंड 35। 5 लाइन नंबर 6 का आउटपुट एंड 35 लाइन नंबर 9 का आउटपुट। तो ये हुआ हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर। विल सी यू विथ न्यू वीडियो।